नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। मैं हूं विकास मिश्रा और आज बात करेंगे दक्षिण एशिया की उस कहानी की जहां कूटनीति, व्यापार और रणनीति तीनों एक साथ खेल रहे हैं। 20 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर एक टेबल पर बैठे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो दोनों देशों को एक टेबल पर आखिर 20 साल लग गए। और दोस्तों, ये बैठक हुई है ढाका में, जहां पर ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन की 9वीं बैठक हुई है। और आपको बता दूं, इससे पहले 2005 में पहली बार दोनों देश एक साथ आर्थिक वार्ता किए थे। और ऐसी कौन सी बात थी जिसको बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बोला था कहने के लिए, बट पाकिस्तान ने उस चीज को नहीं किया था। वो सारी चीजें आगे हम चल के जानेंगे दोस्तों। ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि नई दक्षिण एशियाई राजनीति का संकेत है, क्योंकि एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने मौका पकड़ के बांग्लादेश को एक नया ऑफर दे डाला है। और वो ऑफर है पाकिस्तान के पास ले दे करके एक ऐसा पोर्ट, उसकी एक ऐसी लोकेशन जो उसके लिए एक डायमंड की तरीके से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कराची पोर्ट। कराची पोर्ट के इस्तेमाल का ऑफर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दे दिया है। और ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान ये जान रहा है कि भारत के बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं वो अभी उतने अच्छे नहीं हैं, तो चलिए दोस्तों आगे चलकर देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है। उससे पहले देखिए दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड ने कवर किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान प्लेस टू बूस्ट ट्रेड टाइज आफ्टर 20 डिकेड्स। दोस्तों 20 साल बाद ये एक मीटिंग दोनों की ज्वाइंट हो रही है। और ऐसा क्या हो गया कि 20 साल लग गए इन दोनों को रिज्यूम करने पे अपने इकोनॉमिक टॉक्स को, और जो ढाका में भी हुआ है। तो आगे चलकर देखते हैं दोस्तों। उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और क्यों लग गया 20 साल। इतने सालों तक चुप्पी क्यों रही दोस्तों, उसकी कई वजह है। उसमें से एक है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते शुरू से ही कड़वे थे। और 2005 में दोनों देशों के बीच आर्थिक संवाद टूट गए, क्योंकि ढाका चाहता था कि पाकिस्तान 1971 के युद्ध अपराधों पर माफी मांगे और आतंकी संगठनों के समर्थन पर सफाई दे। दोस्तों आपको पता है, वो देश जहां पर आतंकों की पनाह दी जाती है, वो उनके संगठनों के समर्थन को कैसे रोक सकता है, जिसके कारण उसकी रोजी रोटी और उसकी बुनियाद टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों अब 2025 में ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बांग्लादेश ने अपने उस डिमांड को भी पीछे कर दिया और दोनों देश फिर से एक मेज पर लौट आए हैं, क्योंकि दोनों को जरूरत है, भरोसा नहीं है दोस्तों। और आप ये देख रहे होंगे, ये पिक्चर उस टाइम की 1971 की है जब नेगोशिएशन हो रहा था और उसकी साइन हो रही थी। और व्हेन बांग्लादेश गेट इंडिपेंडेंस इन 1971, रिलेशन विद पाकिस्तान वेयर स्ट्रेन्ड फ्रॉम एवरी बिगनिंग। आपको पता होगा दोस्तों उस टाइम का क्या माहौल था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता। और आज क्या माहौल हो गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज शायद वो लाइन यहाँ पे फिट हो रही है कि जब एक तरफ पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं और अभी बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तत्कालिक तौर पे उतने अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान को मौका मिल जाता है कि वो बांग्लादेश से अपने रिश्तों को सुधार सके। आइए दल के दोस्तों देखते हैं कि वार्ता में ऐसी क्या बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच ऐसे क्या समझौते हुए। What was discussed in the meeting according to the reports from NDTV। दोस्तों दोनों देशों ने सिविल एविएशन पे, मैरीटाइम ट्रेड पर, एग्रीकल्चर पर और एनर्जी कोलोब्रेशन पर भी बातचीत किया है। और खास बात है दोस्तों, पाकिस्तान जैसा मुल्क ये कह रहा है बांग्लादेश को कि वो अपने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखना चाह रहा है इंपोर्टिंग टू जूट। आपको पता है कि जूट के क्षेत्र में बांग्लादेश पूरे विश्व का दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर है, पूरे विश्व का। और दोस्तों इस्लामाबाद चाहता है कि उसकी पैकेजिंग और उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का फायदा उठाना चाहता है। देखिए दोस्तों, कभी भी जियो पॉलिटिक्स में जो रिश्ते होते हैं वो अवसर के बल पर बनते हैं। और आपको पता होगा कि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश तो है ही है। और ये जूट के बहाने ही दोस्तों नई बुनाई शुरू हो रही है दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए। उससे पहले दोस्तों आगे चलने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि किस तरीके से अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ में दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ पे फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और आपको यहाँ पे जो दिया गया ये नंबर है, यहाँ से आप कॉल करके हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। और यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आप सारी क्वेरीज को अपने सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली, पटना, प्रयागराज और इंदौर से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से अभी पाकिस्तान और बांग्लादेशों के बीच ये निकटता आई है। उसकी आप टाइमिंग देखिए, आप उसकी टाइमिंग को ध्यान दीजिए। भारत में दोस्तों हाल ही में बांग्लादेशी जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम घूमकर इस बात को स्वदेशी यूज के लिए बातचीत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए भारत ने बांग्लादेश के दरवाजे को बंद कर दिया जूट के लिए। और दोस्तों बस यही मौका था कि पाकिस्तान ने अपने कराची पोर्ट को खोल दिया। इस्लामाबाद ने ढाका को ऑफर तक दे दिया कि वह अपने निर्यात के लिए कराची का बंदरगाह इस्तेमाल कर सकता है। और ये ऑफर सिर्फ व्यापार नहीं दोस्तों, ये भू राजनीतिक संकेत है। जब भारत ने रास्ता रोका
तो पाकिस्तान ने बंदरगाह खोला। ये वही डिप्लोमेसी का गेम है दोस्तों, जहां हर कदम का मतलब बड़ा होता है। और आपको पता होगा दोस्तों की जो पाकिस्तान की जो झूठ डिप्लोमेसी है, जिसको आप झूठ डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान इस पहल को झूठ डिप्लोमेसी इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका मकसद है कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग के जरिए वो पश्चिमी बाजारों में अपनी छवि सुधारे और निर्यात को बढ़ाए। लेकिन कई विश्लेषक और कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये दोस्ती नहीं, बस खाली एक मजबूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान पर आईएमएफ का दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर मुद्रा संकट विदेशी बहुत ज्यादा है। चीन पर उसकी बढ़ती डिपेंडेंसी आपको सबको पता है कितनी ज्यादा बन चुकी है, और इन सब ने पाकिस्तान को नए रास्ते खोलने पर मजबूर कर दिया है। और शायद यही वजह रही है दोस्तों कि पाकिस्तान को मौका मिल गया जब इंडिया शट्स अ डोर, पाकिस्तान ओपन्स अ पोर्ट फॉर बांग्लादेश। दोस्तों ये इंडिया टुडे की आज की खबर जिसमें उसने कवर किया है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों किस तरीके से वहां पे दोनों देशों के बीच डिफेंस डायलॉग हुए हैं, और किस तरीके से जनरल मिर्जा वहां बांग्लादेश में जाकर के, देखिए दोस्तों ये फोटो जहां पे जनरल मिर्जा, और आपको पता होगा कि ये जनरल मिर्जा जो है वहां के यूनिस से मिले हैं और क्या उनके बीच बातचीत हुई है। आप इसको देखते हैं यहाँ पे कि इस आर्थिक वार्ता से ठीक पहले दोस्तों आप देखेंगे कि पहले पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ गए थे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, और ढाका पहुंचे, और आपको पता है वहां के जो मुख्य सलाहकार हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से मिले, और उन्होंने वहां के व्यापार, कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। और पता है आपको दोस्तों यूनिस ने क्या बोला? यूनिस ने बोला कि दोनों देश साझा सांस्कृतिक और जनसंपर्क संबंधों को मजबूत करेंगे। यानी दोस्तों ये वार्ता सिर्फ झूठ की नहीं, झूठ जाने की भी कोशिश हो रही है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये झूठ नहीं, ये झूठ है, और ये झूठ नहीं, ऐसा संबंध है जो शॉर्ट टाइम के लिए बन रहा है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये भारत के लिए क्या इसका संकेत है, और भारत का इस पर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा जब अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में मिलते हैं, तो उससे एक सबसे बड़ी कंट्री जो सबसे होशियार कंट्री है उसको क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए आप यहाँ सीपीईसी का प्रोजेक्ट आपको पता है पाकिस्तान में चाइना अपना डेवलप कर रहा है, और कहीं अगर पाकिस्तान का कनेक्शन बांग्लादेश से अच्छा हो जाता है तो बांग्लादेश का कनेक्टिविटी पाकिस्तान से इस रूट के थ्रू कराची एयरपोर्ट तक पहुंचेगी, और फिर यहां से चाइना, तो चाइना को भी एक कनेक्शन मिल जाएगा कि वो भारत को इस तरीके से घेर सकता है। तो यही चीज दिखाया गया दोस्तों कि देखिए इसके इंप्लीकेशन तो काफी कुछ पड़ेंगे। अगर भारत के लिए सवाल कहा जाए तो ये नजदीकी दोस्तों जहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर असर तो डालेगी। साथ में दोस्तों आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं। अगर बांग्लादेश इस्लामाबाद के करीब जाता है दोस्तों, तो इससे चीन को बैकडोर एक्सेस मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले कि जहां सीपीसी और ढाका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और मजबूत होंगे। हालांकि चाइना इससे पहले भी बांग्लादेश के साथ समझौते करके कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश से मिल जाएगा तो चाइना को काफी आसान हो जाएगा कि वो सीपीसी के थ्रू डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो सकता है। और दोस्तों दक्षिण एशिया की जो डिप्लोमेसी में अब ये हर कदम की कूद जो है सिर्फ सीमाओं पर नहीं गुजरेगी, समुद्र में भी सुनाई पड़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन अगर होगा, ऐसा होता है तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर काफी गहरा असर पड़ेगा। आगे चल के दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से इसके आर्थिक हित और किस तरीके से इसके इमोशनल फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये रिश्ता दिल से तो नहीं है, डॉलर से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए सस्ता जूट और अनाज, और बांग्लादेश को चाहिए नया बाजार अपने टेक्सटाइल, सीमेंट और ड्रग्स के लिए। इसलिए ये समझौता अगर आप कहेंगे कि इकोनॉमिक नेसेसिटी है, नॉट एन इमोशनल रीयूनियन। दोस्तों अगर आप देखोगे कि आने वाले टाइम पे इसके इम्प्लीकेशन भी दिखेंगे और किस तरीके से भविष्य में इसके क्षेत्रीय समीकरण बदलेंगे। अगर ये संवाद दोस्तों आगे बढ़ता है तो दक्षिण एशिया में एक मिनी इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकता है जहां व्यापार और कनेक्टिविटी नए आयाम लेंगे। लेकिन अगर पुराने जख्म हरे हो गए दोस्तों, तो ये दोस्ती फिर 20 साल के बाद ठंडे बस्ते पर जा सकती है और जम सकती है। और मैंने आपको दिखाया भी इसके 3 जो मेजर अलाइनमेंट्स हैं जहां पर ये साउथ एशिया में कुछ इसके इफेक्ट डाल सकता है। पहला क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है दोस्तों कि इंडिया बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर इफेक्ट आएगा। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक री इंगेजमेंट है वो बढ़ सकता है। और तीसरा दोस्तों सबसे खतरनाक है, जो अभी फ्रंट में नहीं बैक पे दिख रहा है, कि चाइना इज क्वाइट शैडो डिप्लोमेसी। दोस्तों ये जो वर्ड है ना शैडो डिप्लोमेसी, आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो कहीं पहले कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर जो अभी रसिया है वो यूज करते थे, वो काम यहाँ पे चाइना कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया का जो प्राइमरी कंसर्न है वो ढाका पे जो इस्लामाबाद का शिफ्टिंग हो रही है रिलेशनशिप को, वो बहुत मैटर करता है। और इसके लिए दोस्तों अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कहा जाए तो बहुत सीधी सी बात है दोस्तों कि साउथ एशिया कुड सी द बर्थ ऑफ न्यू इकोनॉमिक मिनी ब्लॉक। दोस्तों ये बनकर तैयार होगा, और अगर ये बन जाता है तो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं उसके ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर ये नहीं बनता है तो जो 20 साल तक जो रिलेशनशिप फ्रीज हुई है वो आगे चल करके भी फ्रीज हो सकती है। तो फाइनली मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि
दक्षिण एशिया में रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन भरोसा खरीदा कभी नहीं जा सकता, और ये पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल डिप्लोमेसी हो सकती है, तो दूसरी ओर दोस्तों बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी विंडो खुल सकती है। अब देखना यह है कि दोस्तों की क्या ये नई शुरुआत होगी या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। अगर मैं कहूं लास्ट में दोस्तों की कूटनीति में दोस्ती नहीं होती, बस हित बदलते हैं और हाथ मिल जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों की द कमिंग मंथ विल रिवील वेदर दिस मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेशन और येट अनदर चैप्टर वेयर हिस्ट्री रिपीट हिटसेल्फ। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।